नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चर्चित चेहरा, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं, कभी अपने कामों से या कभी-कभी अपनी खामियों से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जो आजकल दिल्ली की सियासत का सबसे चर्चित नाम बन चुका है। एक महिला, एक नेता, एक सोच, जिन्होंने डीयू के कैंपस से अपना सफर शुरू किया और आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट तक पहुंच गई हैं। ये कहानी है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना गांव में हुआ, जो बचपन से ही पढ़ाई में तेज और लीडरशिप में नेचुरल थी। दौलत राम कॉलेज से कॉमर्स, फिर एलएलबी और फिर 1996 में डीयूएसयू चुनाव, जहां उन्होंने जीत कर लिखा एक नया चैप्टर। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट रेखा गुप्ता। कैंपस के पोस्टर्स पर उनका चेहरा और दिमाग में सिर्फ एक सोच, क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सोसाइटी बदल सकती है? और आज वो सोच दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। एबीवीपी के जरिए बीजेपी से जुड़ी रेखा गुप्ता ने 2007 में नॉर्थ प्रीतमपुरा से काउंसलर के रूप में अपना पहला चुनाव जीता। महिलाओं और बच्चों के लिए उन्होंने कई स्कीम्स बनाई, जैसे सुविधा योजना, जो स्लम्स एरियाज की लड़कियों को एजुकेशन को सपोर्ट करती थी। कई लोग कहते हैं रेखा गुप्ता एक कर्ता लीडर हैं। कुछ लोग कहते हैं उनका काम दिखाई नहीं देता, पर असली ज़रूर है, और शायद यही उनकी स्ट्रेंथ भी है और उनकी वीकनेस भी। आज के डिजिटल ज़माने में हेडलाइंस भी काम का ही पार्ट बन चुकी हैं। 2022 में रेखा गुप्ता ने मेयर का इलेक्शन लड़ा और आपकी शैली ओबरॉय ने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोचा रेखा गुप्ता के चैप्टर खत्म, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट लिखा, डिफीट इज जस्ट एन अदर लेसन, और बस वही उनका कमबैक पॉइंट भी बना। 2025 में शालीमार बाग से जीतकर उन्होंने साबित कर दिया दैट कमबैक्स आर लाउडर देन लूजर्स, और नतीजा सबके सामने है कि आज वो दिल्ली की पहली बीजेपी महिला मुख्यमंत्री हैं। सवाल वही है कि एक ग्राउंड लेवल वर्कर जब सीएम बनती है तो आखिर फायदा ज़्यादा होता है या चुनौती? पर रेखा गुप्ता के पास एक बड़ी ताकत है, उनका ग्रास रूट कनेक्ट। वो बिना प्रोटोकॉल के गलियों में लोगों से बात करती हैं और दिल्ली के छोटे वेंडर्स तो उन्हें प्यार से रेखा दीदी भी बुलाते हैं। यही इमेज उन्हें एक पीपल्स लीडर बनाता है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है एक मेट्रो सिटी संभालने के लिए? दिल्ली पॉल्यूशन से घिरी है, ट्रैफिक से झंझट है, और लॉ एंड ऑर्डर तो एक अलग ही एग्जाम चलता है। उन्होंने एमसीडी तो चलाई है, लेकिन पूरी दिल्ली एक अलग स्केल का मॉडल है, जहां फील गुड गवर्नेंस नहीं, फास्ट गवर्नेंस चाहिए। तो क्या उनका ग्राउंडेड अप्रोच उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर स्लो? एक इंटरेस्टिंग बात यह है, रेखा गुप्ता का इमेज क्लीन है। आज जब करेक्शन के आरोप एक हर नेता पर लगते हैं, तब वो अब तक बिल्कुल एकदम क्लियर रही हैं। ऑपोजिशन भी ये बात मानता है, पर्सनल लेवल पर वो एक ईमानदार लीडर हैं। लेकिन सियासत में सिर्फ ईमानदारी काफ़ी नहीं होती, विजिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। कई लोग कहते हैं रेखा गुप्ता कम बोलती हैं, इसीलिए कम सुनाई देती हैं। लेकिन आज के रील और ट्वीट के दौर में कभी कभी चुप रहना भी एक पॉलिटिकल रिस्क बन जाता है। 10 साल तक दिल्ली में आपकी सरकार रही, एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी काम हुआ। अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ज़रूर होता है, क्या रेखा गुप्ता उस लेगेसी को बीट कर पाएंगी? उन्होंने स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को पब्लिक पार्टनरशिप पॉलिसी से रिप्लेस करने की बात की है। कुछ कहते हैं ये इनोवेशन है, कुछ कहते हैं ये प्राइवेटाइजेशन का नया मॉडल है। तो फायदा है या फिर रिस्क? जवाब अब वक्त ही देगा। उन्होंने बस्तियों के लिए फ्री हाउसिंग का वादा किया, लेकिन फाइल मूवमेंट अभी स्लो है। महिला नाइट बेसिस के प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, पर फंडिंग अभी पेंडिंग है। लोग कहते हैं रेखा गुप्ता सोच अच्छी रखती हैं, पर एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, और दिल्ली के वोटर, उनका पेशेंस कम है। यहाँ सिर्फ काम करना नहीं, काम दिखाना पड़ता है। इन सब प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में आखिर कितना टाइम लगेगा, ये तो अब हमारी सीएम रेखा गुप्ता ही बता सकती हैं। तो क्या रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम है?
सपोर्टर्स तो कहते हैं क्लीन लीडर है, ग्राउंडेड और वुमेन के लिए होप है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं स्लो है, पार्टी की शैडो में रहती है। सच शायद दोनों के बीच कहीं है। वो ना तो हीरो है ना ही विलन, वो बस एक पॉलिटिशियन है जो सीख रही हैं, अडाप्ट कर रही हैं और अपना स्टाइल भी डिफाइन कर रही हैं। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट हमेशा से एक ही रहा है, पब्लिक ट्रस्ट। आज रेखा गुप्ता के पास उस ट्रस्ट का हाफ टिकट है, पर पूरा जीतने के लिए उन्हें प्रूव करना होगा कि सिंपल सोच भी बिग रिजल्ट ला सकती है। अगर उनका काम उनका शब्द बन गया तो दिल्ली का दिल भी उनके नाम हो जाएगा, और अगर नहीं तो सियासत उन्हें सिर्फ एक चैप्टर मानकर आगे बढ़ जाएगी। मैं हूं वर्णिका सिंह और ये था चर्चित चेहरा, रेखा गुप्ता। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए चेहरे और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचिए, पूछिए और समझिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित है, बस नजर चाहिए। धन्यवाद।